वेलकम एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मैं विपिन शर्मा आज लेकर प्रस्तुत हूं आपके सामने क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 13 है स्टैटिस्टिक्स। हमने रन किया हुआ है। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं 5। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 6। अगर आपने अभी हमारे पुराने क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस को नहीं देखा तो जाएं एक बार प्लेलिस्ट में देखेंगे। आपको चैप्टर वाइज सारे एक्सरसाइज मिलने वाली हैं। साथ ही एक्सरसाइज स्टार्ट होने से पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो भी दी हुई है, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगी। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट इज द टेबल बिलो shows the daily expenditure on food of 25 households in a locality। किसी लोकेलिटी का एक डेटा है जिसमें 25 हाउस होल्ड्स हैं, यानी फैमिली मान लो एक तरह से। फूड पर वो डेली कितना खर्चा कर रहे हैं ये डेटा है। फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय ए सुइटेबल मेथड। एक सुइटेबल मेथड यूज करते हुए मीन फाइंड करें, बट उसके लिए टेबल गिवन है हमारे पास में। टेबल है वर्टिकली, मैं उसे हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दे रहा हूं क्योंकि उसमें हमें जो आगे स्टेप की नीड होती है वो साथ के साथ कंप्लीट तो भी कर लेते हैं। उस टेबल को 2 टाइम नहीं करना पड़ता। हमें गिवन है डेली एक्सपेंडिचर इन रुपीज। इसे मैंने क्लास इंटरवल की फॉर्म में ले लिया। 100 to 150 रुपीज इन रुपीज कर लें चलो। एंड नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स, ये FI होता है, फ्रीक्वेंसी का नाम दे देते हैं। 100 से 150 रुपए कहां पर? फूड पर जो एक्सपेंडिचर करते हैं ऐसे फैमिली हैं 4। नेक्स्ट 150 टू 200 रुपए जो खर्च करते हैं वो है 5 फैमिली। 200 टू 250 रुपए एक्सपेंडिचर करने वाले 12 हाउस होल्ड्स हैं। 250 टू 300 एक्सपेंडिचर करने वाले ओनली 2 हाउस होल्ड्स हैं। 300 टू 350 एक्सपेंडिचर वाले ओनली 2 हाउस होल्ड्स हैं। ये हमें गिवन है। यूजिंग दीज कंडीशंस वी विल फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर। तो मीन फाइंड करने के हमने जो मेथड देखे हैं, there are 3 methods। first is direct method, second is assumed mean method and third one is step deviation method। डायरेक्ट मेथड में कुछ नहीं करना। डायरेक्ट मेथड में होता है FI इंटू XI। फॉर्मूला आपके सामने पता ही है, उसे बार बार लिखने में आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में। समेशन FI इंटू XI अपॉन समेशन FI डायरेक्ट मेथड। तो वहां तो हमें FI और XI के प्रोडक्ट की नीड होगी। सेकंड क्या होगा? सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड। वहां FI A प्लस समेशन FI DI अपॉन समेशन FI ये होता है, तो वहां FI का DI से प्रोडक्ट है। एंड लास्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन। क्या होता है? A प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI इंटू H। तो यहां फॉर्मूला भी कुछ लॉन्ग लग रहा है लेकिन स्टेप भी कुछ बढ़ेंगे, यानी कि कुछ टेबल में कॉलम बढ़ेंगे, बट कैलकुलेशन वेरी वेरी इजी हो जाएगी। तो आपकी चॉइस है, डायरेक्ट मेथड करना है तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, एज्यूम्ड मीन करना है तो उसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, और स्टेप डेविएशन मेथड आपने कर लिया तो उसमें टाइम और भी कम लगेगा और श्योरिटी आपके आंसर की ज्यादा रहेगी क्योंकि उसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांस बहुत ना के बराबर होते हैं। तो मैं जो प्रेफर करने वाला हूं, मैं स्टेप डेविएशन कर रहा हूं इस कैलकुलेशन को ध्यान में देते हुए, क्योंकि 3 डिजिट में नंबर आने वाला है। नेक्स्ट XI की नीड होती है तीनों मेथड में, तो XI फाइंड कर लेते हैं। XI क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। इट मींस इन दोनों का तो हाफ कर लो, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट का, और डिवाइड कर दो 2 से। तो 100 प्लस 150 250 का हाफ करें तो 125। नेक्स्ट 200 में 150 को ऐड करें तो क्या मिलेगा? 350। 350 का हाफ करें तो 175। देखें 50 का गैप है, 50 के गैप से कंटिन्यू चल रहा है। क्लास साइज क्या निकल के आ रहा है? 50। तो 50 इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। 50 ऐड करते हैं तो 225, 50 ऐड करें तो 275 एंड 50 ऐड करें तो 325। XI मिल चुका है। जो डायरेक्ट मेथड करना चाह रहे हैं वो FI इंटू XI कर लेंगे।
4 इंटू 125, 5 इंटू दिस, और इन सबको प्रोडक्ट करके फिर ऐड करना, तो कहीं ना कहीं बड़ा काम है। मैं करने वाला हूं डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए करने के लिए ए मैं एज्यूम कर रहा हूं 1 2 3 4 5 टर्म है, तो थर्ड टर्म जो रहेगी इसे मैंने एज्यूम कर लिया ए। अब क्या करें, एक्स आई माइनस ए, 125 माइनस 225 क्या मिला 100, 175 माइनस 225 क्या मिला 50, 225 एक्स आई और 225 ही ए हो गया, 225 माइनस 225 क्या मिला आपको 0, 275 माइनस ए 225 है तो क्या रहा 50, इसी तरह 325 माइनस 225 हो जाएगा ए, तो क्या मिलेगा 100। अभी भी कैलकुलेशन मुझे लग रहा है कुछ लॉन्ग हो जाएगी, आप चाहें तो एफ आई इंटू डी आई का प्रोडक्ट करके कॉलम बना सकते हैं, 4 इंटू 100, 5 इंटू 50, 12 इंटू 0, 2 इंटू, तो उससे भी हो जाएगा। कंपेरेटिवली टू डायरेक्ट मेथड इसमें चांस होंगे रॉन्ग होने के कम। लास्ट है एफ आई यू आई वाला स्टेप डेविएशन, तो मैं उसी को करने वाला हूं। स्टेप डेविएशन में क्या होगा, क्या पता करते हैं, यू आई इक्वल टू डी आई अपॉन एच। तो एच क्या है यहां पर, एच इज क्लास साइज, गैप क्या आ रहा है, किसी भी क्लास इंटरवल को लें, 150 माइनस 100 कितना आया डिफरेंस 50, तो क्लास साइज जो होता है एच से डिनोट करेंगे। किसी भी क्लास इंटरवल में अपर लिमिट से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में ये हमें फाइंड हो जाएगा। तो h इज 50, अब 50 आ चुका है h, तो di को h से डिवाइड करना है, di इज 100, तो 100 अपॉन h इज 50, 100 अपॉन 50 2 टाइम डिवाइड हुआ, 50 अपॉन 50 1 टाइम, 0 अपॉन 50 0 रहेगा। फिर यहां रॉन्ग कर चुके हैं, यहां 125 से जब 225 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव होंगी ये 2 टर्म, बाकी ये पॉजिटिव रहेंगी। ui जो रहा डी आई अपॉन एच यानी माइनस 100 अपॉन 50 माइनस 2, माइनस 50 अपॉन 50 माइनस 1, इसी तरह 0 अपॉन 50 0। अब ये आया 50 डी आई की वैल्यू, तो एच जो है वो भी 50 है, तो 50 अपॉन 51 हुआ, इसी तरह डी आई 100 हो गया, 100 अपॉन एच 50 है, तो 100 अपॉन 50 पॉजिटिव 2। लास्ट स्टेप एफ आई यू आई, मैं जो करूंगा इसका प्रोडक्ट एफ आई से करूंगा, देखना कैलकुलेशन कितनी इजी हो जाती है। 4 2 जार 8 नेगेटिव 8, 5 1 जार 5, 0 इंटू 12, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, ये तो जानते ही हैं। अब नेगेटिव क्या हो गए माइनस 13, पॉजिटिव क्या हुए 6, माइनस 13 प्लस 6 करें इसे सॉल्व, देन यू विल गेट माइनस 7। The value of summation fi ui is equal to minus 7 and summation fi is equal to given है, वैसे हमें डेटा कितनी फैमिली है 25, 2 to 4, 12 4 16, 16 and 9 25. Now using step deviation method, स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं। एक्स बार मीन होता है ये इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई, वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n, आई इज इक्वल टू 1 to n इंटू एच, और होता है ये पुट करा लें। ए की वैल्यू आई है हमारे पास 225 प्लस समेशन एफ आई यू आई माइनस 7 अपॉन समेशन एफ आई 25 इंटू एच इज 50, 25 से 50 2 टाइम डिवाइड हुआ, 225 माइनस 14 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 5 माइनस 4 1, 2 माइनस 1 1 और ये 2 एज इट इज, 211 इज फाइनल आंसर। यहां टेबल में थोड़ा टाइम होगा बट ये कैलकुलेशन आपके लिए इजीएस्ट हो जाएगी, तो मैं तो इसी को प्रिफर करूंगा जब भी ये एक्स आई की वैल्यू या एफ आई की वैल्यू 3 डिजिट में या मोर देन 3 डिजिट में जाती है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 7 है टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर, यानी फाइंड आउट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन किसका, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का, इन पार्ट्स पर मिलियन, ppm भी कह देते हैं इसे, पार्ट्स पर मिलियन। द डेटा वॉज कलेक्टेड फॉर 30 लोकेलिटीज इन ए सर्टेन सिटी, किसी सिटी की 30 लोकेलिटीज का क्या लिया है, डेटा लिया है, और उसमें SO2 का कॉन्सेंट्रेशन निकाला गया है पार्ट्स पर मिलियन में, और जो आपके सामने प्रेजेंट है बिलो, मतलब अभी हम आपको दिखाएंगे उसे। फाइंड मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर, एयर में कितना सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है, कितने, इन 30 लोकेलिटीज में। तो आपके सामने टेबल है, एक टेबल तैयार कर रहे हैं और इसके लिए हमें मीन फाइंड करना है। तो मेथड आप जो चाहें, हम डेटा देख रहे हैं उसी के बेस पर हम देखेंगे कौन सा फॉर्मूला बेटर रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन पार्ट्स पर मिलियन, मैंने इसे क्लास इंटरवल की फॉर्म में कन्वर्ट करा लिया, दैट इज 0.002 0.04, और फ्रीक्वेंसी है आपके पास में कितना, 4 लोकेलिटीज हैं जिनमें सल्फर डाइऑक्साइड इतना ppm मिल रहा है। 0.04 टू 0.08 कितनी लोकेलिटीज है, 9 लोकेलिटीज हैं जिसमें इस यानी इस गैप में क्या मिल रहा है, SO2। नेक्स्ट 0.08 टू 0.12, ये है 9 लोकेलिटीज में। 0.12 टू 0.16 ये रहेगा 2 लोकेलिटीज में। 0.16 टू 0.20 ये मिलेगा आपको 4 लोकेलिटीज में। 0.20 टू 0.24 ये मिलेगा आपको 2 लोकेलिटीज में। तो डेसिमल में आ रही है क्लास इंटरवल की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी तो चलो सिंगल डिजिट में है, तो इसी के बेस पे करते हैं आगे सॉल्व। सबसे पहले XI देखते हैं, इसमें XI FI कह देंगे, XI इज इक्वल टू लोअर एंड अपर टर्म का एडिशन एंड डिवाइड बाई 2। 0.00 में 0.04 ऐड करेंगे तो 0.04 ही आएगा, डिवाइड जब 2 से करेंगे तो आपको मिलेगा 0.02। इस तरह से देख लो, 0.00 प्लस 0.04 अपॉन 2, 0 ऐड करते हैं किसी नंबर में तो कोई इफेक्ट नहीं होता, तो यही आ जाएगा, और जब डिवाइड करेंगे 0 एज इट इज, 0.0 एज इट इज, 2 से 2 टाइम डिवाइड, इस तरह से मिला आपको 0.02। सिमिलरली इसे भी करेंगे, ऐड किया 8 4 12 हो गया, 0.12 डिवाइड बाई 2 ये मिलेगा 0.06। 4 के 0.04 के गैप से चलाना है हमें इसे, तो इसी तरह चलाएंगे। आगे क्या मिलेगा हमें, 0.104 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 0.14, 0.18, 0. कितना 22। XI आपके सामने आ चुका है। अब एक तरीका तो यही है कि FI इंटू XI कर लो, डायरेक्ट मेथड में यूज होगा, 4 इंटू JF, और इन सबको फिर लास्ट में एडिशन करेंगे, तो अभी भी कहीं ना कहीं कैलकुलेशन लॉन्ग होंगी। मैं जो देख रहा हूं अभी DI फाइंड कर लेते हैं, XI माइनस A क्या सपोज करें, 1 2 3 4 5 6 हैं। अब हमारे पास में चॉइस रहेगी, या तो ये ऊपर से थर्ड या नीचे से थर्ड, कोई सा भी एज्यूम मीन सपोज कर सकते हैं। इस केस में जब ये नंबर कैसे हो, इवन हो, आंसर बोथ कंडीशन में सेम रहेगा। इसे A करेंगे तब भी फाइनल आंसर वही आएगा, और इसे जो ऐड मतलब इसे एज्यूम मीन लेंगे तब भी फाइनल आंसर वही आएगा। तो मैं सोच रहा हूं इसमें एज्यूम मीन कर लिया जाए, चलो ये कर ले रहे हैं। XI माइनस A 0.02 माइनस 0.14, इस तरह से 0.02 माइनस 0.14 फाइनल सॉल्व करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, कर लेते हैं, यहीं पर ही दिखाई दे रहा हूं मैं। माइनस होगा नेगेटिव, क्योंकि ये नंबर लार्जर है, ये स्मॉलर है। 4 माइनस 2 2, 1 माइनस 0 1.0, 0.12 क्या रहा हमारा, DI
इसी तरह इसे सब सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने पर 0.14 माइनस 0.06, तो क्या लिख दें 0.08। रॉन्ग तो नहीं कर रहे हैं क्या? 0.10 माइनस 0.14 तो क्या मिलेगा 0.04। 0.14 से 0.14 माइनस करेंगे 0, 0.18 से 0.14 माइनस करें तो 0.14, ये सारे नेगेटिव रहेंगे। अब जो आएगा वो पॉजिटिव में रहेंगे। 0.22 माइनस 0.14 तो ये मिलेगा आपको 0.08, ये 0.04 था। 0.18 में से ये माइनस किया, 0.22 में से ये माइनस किया। आते हैं आगे, आगे क्या है ui होता है, ui क्या होता है di अपॉन h। h क्या ले लें, हियर h इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी भी क्लास की कर लो, 0.04 माइनस 0.00, फाइनली क्या मिलेगा 0.04। अब 0.04 से डिवाइड करना है इनको, जैसे 0.12 को डिवाइड करें 0.04 से पॉइंट कैंसिल, 4 से 3 टाइम डिवाइड हो गया, सिंपल। इसी तरह पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होता जाएगा, 4 से डिवाइड 2 टाइम हुआ, 4 से 1 टाइम हुआ। नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही चलते रहने वाले हैं। अभी 0 का 0 रहेगा, 0.04 को 0.04 से डिवाइड करें 1 टाइम और ये 2 टाइम रहेगा। फाइनल स्टेप की तरफ आते हैं, fi इंटू यू आई, एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, कर लेते हैं प्रोडक्ट। 4 इंटू 3 माइनस 12, 9 इंटू 2 माइनस 18, 1 इंटू 9 माइनस 9, 0 इंटू 2 0, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4। अब इन्हें देखते हैं, नेगेटिव जो है हमारे पास में कितने हो गए 30 एंड 9, ये हुआ माइनस 39 अपॉन, अपॉन क्या है पॉजिटिव वाले जो हो गए ये हो गए 8, माइनस 39 प्लस 8 क्या मिला माइनस 31, समेसन एफ आई यू आई। समेसन एफ आई गिवन है हमें, दैट इज 25 नहीं 30 लोकेलिटीज है, 30 लोकेलिटीज। यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन समेसन एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, ऑल्सो हियर i इज इक्वल 1 to n इंटू h। एज्यूम्ड मीन है हमारा 0.14 प्लस समेसन एफ आई यू आई माइनस 31 अपॉन 30 इंटू एच क्या है 0.04। क्या कर लें डिवाइड कर सकते, पॉइंट है डबल जीरो अप्लाई हो चुका है, 0.14 इंटू माइनस 31 इंटू 4, 4 1 जा 4 और 4 से डिवाइड करें 4 3 जार 12 अपॉन 3 इंटू 1000 नहीं कर सकते क्या इसे, 0.14 एज इट इज माइनस डिवाइड करना है 3 से 4 टाइम, 0.3 4 जा 12, 3 1 जा 3 पॉइंट और 3 3 जार 9, 3 3 जार 9, इस तरह से अपॉन 1000। तो डेसिमल क्या होगा 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ अप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करें तो किधर कर लें, इधर ही कर ले रहे हैं, चलो यहां पे ही 0.14 एज इट इज माइनस डिजिट 2 है और 0 3 है, तो अपनी तरफ से क्या होगा 4 1 से पहले एक 0 आएगी और फिर पॉइंट अप्लाई हो जाएगा और यहां 0 3 3 एज इट इज। ये कंप्लीट डिवाइड नहीं है, आगे ऐसे ही चलाना पड़ेगा हमें। एक्स बार फाइंड कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना जानते हैं, कर लेंगे सब्ट्रैक्ट। 0.14 0.0
4 1 3 3 3 और यहाँ 2 डिजिट तो ये हो गई, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और इन डिजिट को इस तरह से कर लेंगे। 10 माइनस 3 7, 9 माइनस 3 9 माइनस 3 और ये 9 माइनस 1 8 और ये क्या मिला 3, 13 माइनस 4 9। आपके सामने 0.98667 इस तरह से जा सकता है, 0.98667। एग्जैक्ट आंसर तो ये होगा। चाहे तो इसे अप्रोक्स में भी ला सकते हैं, x बार इज इक्वल टू डेसिमल के जस्ट आफ्टर, हाँ जी 13 माइनस 9, 13 माइनस 4 तो ये हुआ 9, बट ये क्या रहा यहाँ 0 बचा, 0 माइनस 0 ये भी रहेगा, ये रहेगा आपके सामने। तो कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करनी। अब देखें डेसिमल के जस्ट आफ्टर 3 डिजिट यूज करना चाह रहा हूं मैं, 0.98 है, तो ये डिजिट चेक करेंगे। अगर ये मोर देन 5 है तो इससे प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा। अगर ये लेस देन 5 होता तो क्या होता, ये प्रीवियस डिजिट जो है एज इट इज रखते। इट मींस ये मोर देन 5 है तो क्या करेंगे 0.09 और 8 में 1 ऐड हो जाएगा। तो ये अप्रोक्स में आंसर आ चुका है आपके सामने। आप एग्जैक्ट करें तो अच्छा और अप्रोक्स करें तो अच्छा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। मैं विपिन शर्मा आपसे लेता हूं विदा। हाँ, बीच में एक बात और याद दिला दें, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक करके जाएं, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।